मृत्युंजय तिवारी जी, आखिरकार ये क्या ऐसा विवाद हो गया, ये विवाद क्या हो गया और क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है। इसको जिस तरह से विवाद बनाया जा रहा है और बीजेपी जिस तरह से खुशफहमी में है, वो कुछ हासिल होने वाला बीजेपी को नहीं है। ये सरकार श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के भलाई के लिए काम कर रही है। नौजवानों को आपने देखा 50 दिन भी नहीं हुए हैं, किस तरह से नौकरी और रोजगार रोक रही हूँ आपको। आपने कहा कि सब ठीक है सर, सब ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना कि जो सच है उसको प्रमाण किया, इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? अगर ये सच होता तो सर इस्तीफा क्यों था, क्यों देना पड़ा उनको इस्तीफा? देखिए, ये इस्तीफा सरकार में माननीय कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी कृषि में किसानों के लिए कुछ सुधार चाह रहे थे। अच्छा। वो लगातार ये बात कह रहे थे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा समय तक कृषि विभाग बीजेपी कोटे से मंत्रियों के पास थे, बीजेपी के पास थे। तो कृषि विभाग की दुर्दशा हुई, उसको सुधारने के लिए ही श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार प्रयास कर रहे। यही ना लड़ाई है, यही बात तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, अरे ये लड़ाई थी, ये लड़ाई तो थी, ये लड़ाई थी, इसीलिए तो नीतीश जी छोड़ चुके ना बीजेपी का साथ, आगे ना आपके साथ। लेकिन अब आपके नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो ये किस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं भाई? ये कहीं छोड़कर, अगर मान लीजिए माननीय मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने अपना त्याग पत्र दिया है, अब ये उन्होंने इस बारे में सारी बातों को सार्वजनिक रूप से मंच पर कही, मीडिया के सामने कही कि कृषि विभाग में किसानों के लिए काम नहीं किए गए हैं। यानी आपकी सरकार में भी काम नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं है। अब यानी आपकी सरकार में भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए उनको लगा कि होना ही नहीं है काम, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना सर? हम कह रहे हैं ये सरकार काम करने के लिए बनी है। नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, किसानों के लिए काम हो रहे हैं, और बेहतर काम होंगे तो और किसानों को फायदा होगा। इस्तीफा से बीजेपी क्यों खुश है, हमको समझ में नहीं आ रही है। वो कह रही है 2 विकेट गिर गए, अरे 2 विकेट गिर गए, सरकार को, पूरे बीजेपी को सरकार से ही तेजस्वी यादव जी ने शहनवाज जी, तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की नहीं है कि इस्तीफे हो रहे हैं, तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी क्यों खुश है भाई? इस्तीफे हो गए ठीक है, उनको चिंता नहीं है, वो पार्टी का मामला वगैरह संभाल लेंगे, आप लोग क्यों खुश हैं? आप बीजेपी इतनी खुश क्यों है? क्या बीजेपी ही विकेट गिराने की कोशिश कर रही है? बॉलिंग क्या बीजेपी की तरफ से हो रही है सर, और यहाँ महागठबंधन के विकेट गिर रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो ये है कि जो 2 विकेट हैं, वो जो 2 विकेट गिरे हैं, तो ये लोग तो कैप्टन का ही विकेट लेना चाहते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि 2023 में तेजस्वी यादव जी कैप्टन हो जाएंगे। ये बात मृत्युंजय जी बताएंगे कि जगदम्बा कहा या नहीं कहा। नंबर का बयान शाहनवाज जी आपने नहीं सुना? नहीं, वो बाद का बयान है, मैं जगता बाबू का कह रहा हूँ मृत्युंजय जी। एक बात और, दूसरी बात, आप ये विभाग रहा है, आपको पता है नीतीश कुमार जी कृषि रोड मैप, कृषि कैबिनेट, बहुत साल तक उनके पास भी ये विभाग रहा है। पिछली बार प्रेम कुमार जी, और उसके बाद अभी कुछ महीने के लिए अमरिंदर बाबू बने। लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नाते जो काम हो रहा है उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट तो उनका ही होता है। तो नीतीश जी तो गर्व करते हैं अपने कृषि रोड मैप पे, पूरे देश दुनिया में बताते हैं कि कृषि में हमने बहुत अच्छा काम किया। और जब सुधाकर जी का बयान आया तभी नीतीश कुमार जी ने कहा कि देखिए साहब, कृषि में कितना अच्छा काम हुआ। सेक्रेटरी की भी उन्होंने तारीफ की और बिहार को पुरस्कार मिला, ये भी उन्होंने कहा। तो जो काम हुआ, अब आप कह रहे हैं, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी के पास था। बीजेपी के पास तो उद्योग विभाग भी था और सारे इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, तो आप तो हमें क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। क्रेडिट तो आप, जो मुख्यमंत्री होता है वही को क्रेडिट मिलता है। तो अभी आप ये कहेंगे कि नहीं ये विभाग बीजेपी के पास था और भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार अगर होता तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही तो कैबिनेट होता है। सुनील जी, यहाँ पर बात हो रही थी कि विकेट गिर रहे हैं महागठबंधन के, बॉलिंग कौन कर रहा है वो तो नहीं पता,
लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब सीधे तौर पर कि कप्तान बदलने की लड़ाई है। देखिए ऐसा है ना, भाजपा के नेता आज के दिन में ट्रंप सिंड्रोम से ग्रसित हैं। ये सोचते हैं बिल्ली के भाग से कब छिका टूटे और कब सरकार गिरे और हमें फिर सत्ता मिले। तो वैसा होने वाला नहीं है। सारे लोग ये बात जानते हैं कि मौका इसमें क्या देखिए, इसमें मौका कहाँ है, कैसे वो कहें। नहीं, इतने चीज को आप नेशनल चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई कृषि मंत्री को किसी तरीके की दिक्कत थी, चाहे वो मंच पर जो हम अभी आपको सुनवा रहे थे, दिक्कतें तो थी। अब मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि विभाग में दिक्कत तो थी और इस्तीफा देना पड़ा। अगर इस्तीफा देने तक की नौबत आ रही है तो बीच में मसला सुलझा लेते तो इतना मुद्दा उठता नहीं ना। मौका तो आप दे रहे हैं, हमने ये नहीं कहा। आप अर्पिता जी, ऐसे मामलों में जब इतने बड़े परिवार होंगे तो परिवार में कुछ खटपट होगा, लेकिन मुख्य बातें हैं कि सारे परिवार के मुखिया एक बात स्पष्ट करते हैं कि किसी भी तरह का सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसको आप नेशनल चैनल पर आपके ऐसा रेप्यूटेड चैनल डिबेट करें। बहरहाल हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन इससे सरकार को जोड़ना और कप्तान के इस्तीफे की बात करना, कृषि मंत्री, एक सेकेंड सर, आपके कृषि मंत्री इस्तीफा दे दें और हम बहस भी ना करें सर, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये आप तय कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप तय कर दीजिएगा कि क्या बहस का मुद्दा होना चाहिए, क्या बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सर आप सरकार यहाँ पर आपके यहाँ इस्तीफे हुए जा रहे हैं और आपको लग रहा है इस पर बहस भी नहीं करनी चाहिए। ये इस्तीफा अगर बीजेपी के किसी जहां सरकार है वहां हो रहा होता तो वहां आप कहते कि मुद्दा आप लोग उठाते नहीं है। अब ये मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत है। खैर सर, मैं अखिलेश जी को ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं समझ गई केवल आप तीर चलाएंगे। अर्पिता जी एक सेंटेंस कल बोल लें। हाँ। देखिए, मैंने अपना मत दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, कोई गठबंधन पर खतरा नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपके ऐसा चैनल डिबेट करे, ये मेरा मत है। सर ये तो आश्चर्य की बात है, आपकी सरकार में कृषि मंत्री का इस्तीफा हो जाए और आपको ये बड़ी बात नहीं लग रही है तो आश्चर्य की बात है सर। इसका मतलब पता नहीं आपके लिए क्या बड़े मुद्दे होंगे वो मुझे नहीं पता। 10 सेकंड हमें दे दीजिए। बीजेपी में तो वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी को निकाल दिया गया चुनाव कमेटी से। अगर आप चर्चा पे नहीं आए तो उसका ये मतलब नहीं कि उसमें डिबेट नहीं हुई हो। सर जिस पर आप चर्चा पे नहीं आए उसका मतलब ये नहीं कि उस पर डिबेट नहीं हुआ, उस पर भी डिबेट हुआ, उस पर भी बातचीत हुई। खैर ये आरोप प्रत्यारोप छोड़िए ना सर। एक सेकंड सर, मैं रोक रही हूँ। अखिलेश जी को मैं शामिल नहीं कर पाई, डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी को भी नहीं शामिल कर पाई। सर उन गेस्ट पर चली जाती हूँ जिनसे अभी तक मैं बात ही नहीं कर पाई। अखिलेश जी, कांग्रेस की भूमिका क्या, वो क्या देख रही है? ऑल इज वेल है या ऑल इज वेल नहीं है, क्या लग रहा है सर? देखिए अर्पिता जी, देश में एक पेटेंट शब्द है बीजेपी के लिए, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सब कुछ खराब है और वहां जंगल राज है, और जहां बीजेपी है वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है और वहां रामराज चल रहा है। ये पेटेंट है बीजेपी और बीजेपी के शुभचिंतकों के लिए, ये शब्दावली पेटेंट है। बीजेपी में तो तानाशाही है, बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, न पार्टी के अंदर न संगठन में, सरकार में। और एक पार्टी का एक मंत्री ने अपने नेता को इस्तीफा सौंपा है, अब इस्तीफा हुआ भी नहीं है। लोकतंत्र में ये सब, जहां लोकतंत्र होता है वहां होता रहता है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि गडकरी जी 2 दिन से बोल रहे हैं केंद्र सरकार के इतना खिलाफ, उनके बयान आ रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से देश में बेरोजगारी, अराजकता, सांप्रदायिकता, सब चीजों पर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बच्ची के साथ किस तरह से हत्या की गई, क्या क्या हो रहा है, आज भी लोग लाखों हजारों लोग सड़कों पे हैं। लेकिन जरा सा भी इस तरह की घटनाओं पे मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल इस पर हम बहुत सजग हैं। क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की भी खबर हमने दिखाई सर, हमने राजस्थान की भी खबर दिखाई जहां गैंगरेप हो गया सर, नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हो गया सर, एसिड फेंक दिया गया राजस्थान में सर, वो खबर भी हमने दिखाई। आज तक देखा कीजिए सर, अर्पिता जी, देखा कीजिए जरा, चैनल देखा कीजिए। अर्पिता जी, ये अहंकार छोड़ दीजिए कि आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। जब और सर ये अहंकार आप छोड़ दीजिए कि नेता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं सर, मैं नहीं दूंगी अपने डिबेट में ऐसी आजादी। नहीं सर, ऐसे आप आक्षेप लगाते रहिए। तानाशाही यही तो है, यही तानाशाही है। ये तानाशाही मोदी जी में और मोदी जी में यही तानाशाही है। अखिलेश जी, यही तानाशाही है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार की निंदा नहीं सुननी है। मैं बहुत विनम्र तरीके से अभी तक आपसे बात कर रही थी, यही तानाशाही, बहुत विनम्र तरीके से बात कर रही थी। अगर आपको सही बोलना तानाशाही लगता है,
अगर आपको सही बोलना तानाशाही लगता है तो सर मैं आप इतने बड़े हैं, मैं आपको सही और गलत हम नहीं बोलने समझा देंगे सकती सर, मैं सही गलत आपको आपको कार्य हम नहीं बोलने देंगे, नहीं समझा सकती सर, सही गलत थोड़ी समझाने बैठी नहीं बोलने आप खुद इतने बड़े हैं सर, आप खुद इतने बड़े एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ा आसान है सर, जब राजस्थान पर सवाल पूछो, जब राजस्थान में गैंगरेप हो जाए उस पर सवाल पूछ लीजिए तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, फिर आप तुरंत केंद्र का बात करने लगते हैं, केंद्र की हम बात करते हैं तो उसमें आप तालियां बजाने लगते हैं, साथ में उसमें आप तालियां बजाने लगते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ आपसे सवाल होंगे ना। निंदा नहीं सुन सकती, अखिलेश जी निंदा नहीं सुन सकती आप? अखिलेश जी आप बीजेपी निंदा कीजिए, तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी निंदा भी मैं करती हूँ और राजस्थान में जो हो रहा है उसकी निंदा भी मैं करती हूँ। सिर्फ यहाँ केवल एक स्टेट की बात नहीं हो रही है, बच्चियां हर स्टेट नहीं कहती, ठीक है खत्म हो रही है। सुनिए बात, सर आपसे क्रेडिबिलिटी चाहिए भी नहीं, आप पहले कांग्रेस पार्टी को बचा लीजिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच लीजिए, मजबूत विपक्ष बन जाइए, उसके बाद किसी चैनल के बारे में सवाल कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों का कुछ एजेंडा लोग आप लोग उठा कर ले आते हैं ना, कोई लॉजिकल चीजें तैयार करके तो आप आते नहीं डिबेट में, लेकिन आवाज कम कीजिए इनका। नहीं सर, ये फालतू की डिबेट और समय ये जो आप लोगों बहुत आसान है सर, बहुत आसान है कि किसी भी टॉपिक पर आप मीडिया को घेरने लग जाइए, खत्म ना। फिर अगर मैंने सिंपल आपसे पूछा कि राजस्थान में भी तो ये घटनाएं हुई है, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, मैंने राजस्थान का जिक्र कर दिया, इतनी मिर्ची लगनी क्यों थी, इतनी मिर्ची क्यों लग गई आपको सर? सवाल जो सत्ता में बैठा है सर इसमें निंदा का एक तो टॉपिक आज आरजेडी और जेडीयू के बीच में है, ठीक है नहीं सर,